बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज़ पर रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां नवाही इलाके शेख उमर में महकमा इरिगेशन के अमला की मुबैना मिली भगत से नहरों से मिट्टी चोरी का सिलसिला न थम सका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नियाज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये कोटद्दू का नवाही इलाका शेख उमर में मिट्टी चोरी करने का सिलसिला न थम सका। लोअर नहर मुकस्सर में शेख उमर से लेकर मूसापुर ठोकर तक जगह जगह से मिट्टी चोरी की गई। मिट्टी चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि महकमा इरिगेशन के अफीसर खुद निकले। मकामी रिहायशी नूर मोहम्मद का कहना था कि मिट्टी चोरी करने वाले महकमा इरिगेशन के इंजीनियर फीसका लगा रही हैं, उनकी मशीनरी अपनी इस्तेमाल हो रही है और उधर ही अहल इलाका को बेच रहे हैं। नूर मोहम्मद का ये भी कहना था कि इसके बारे में हमने चीफ इंजीनियर राशिद मंसूर और सेक्रेटरी महकमा इरिगेशन को इसके बारे में आगाह किया और इनके कागजात भी भिजवाए, मगर इस पर कोई अमल ना हुआ। नूर मोहम्मद ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तान में बच्चे भी लंबी छुट्टियों से तंग। खुशाब से मरी विजिट पर आई हुई 5वीं जमात की बच्चियों सफ़ा खालिक और मरवा खालिक ने हुकूमत से स्कूल खोलने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरवा खालिक मैं खुशाब से आई हूँ। हमारे स्कूल बंद है कोरोना की वजह से और हम मरी आए हैं। इधर कुछ भी नहीं बंद, इधर सारे बंदे मास्क के बगैर फेरे हैं और इधर कोरोना कुछ भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को कहती हूँ कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोल दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा खालिक भट्टी है और मैं इस वक्त मरी में मौजूद हूँ। अभी हम चेयर लिफ्ट पे बैठे थे, अभी केबल कार्ड में बैठेंगे। बहुत मज़ा आया और यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। मैं इसलिए आप लोग को बोलती हूँ कि स्कूल खोल दें। यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं किया हुआ है, सारे इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका में जारी कोरोना वायरस की दूसरी शदीद लहर में घरों में बैठने के बजाय अपनी जानो माल और वक्त की कुर्बानी देते हुए सांस की तकलीफ का शिकार मरीजों के लिए फी सबीलिल्लाह ऑक्सीजन मशीनें मुहैया करने का इंतजाम शुरू कर दिया। कायम मकाम मरकजी सदर पाकिस्तान एसोसिएशन साउथ अफ्रीका चौधरी मोहम्मद मंशा की सरबराही में फैसला किया गया कि ऑक्सीजन मशीनों की सहूलत सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि लोकल साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी को भी मुफ्त फराम की जाएगी। कोरोना आगाही मुहिम के हवाले से पासा ने पहले ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स और हर सूबे के लिए एमरजेंसी हॉटलाइंस तरतीब दी हैं, जो कि किसी भी मुतासरा फ़र्द या फैमिली को एक फ़ोन कॉल या मैसेज पर मदद और रहनुमाई फराहम करते हैं। मरकजी सदर पासा चौधरी मोहम्मद मंशा, जोहानसबर्ग के सदर राना जाहिद इकबाल और पासा प्रिटोरिया के सदर राजा आसिफ का कहना है कि इस वबाई मर्ज का मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। हम सब अपना फ़र्ज जानते हैं और हर लिहाज से हर महाज पर साउथ अफ्रीकन इदारों के साथ खड़े हैं। खबर शामिल करेंगे सखी सरवर से, जहां टाउन कमेटी का दर्जा मिलते ही सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप। गली महल्ले और बाजारों में गंदगी के अंबार लग गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख इखलाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सख्त सरवर को टाउन कमेटी का दर्जा मिलते ही सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप। हर गली मोहल्ले और बाज़ारों में गंदगी के अंबार लग चुके हैं। टाउन कमेटी की नाअहली की वजह से पूरे शहर में कई ऐसे बीमारियां जन्म ले रही हैं जिनका इलाज पैसों के बगैर मुमकिन नहीं। बर वक्त सफाई पर तवज्जो नहीं दी गई तो गुर्बत और बीमारियों की लपेट में आने वाले घरों में फाके भी पड़ सकते हैं, जो महंगाई से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि सख्त सरवर के अवाम पर तरस करें, सफाई को यकीनी बनाकर गरीब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अवाम की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। कैमरा मैन टीम के हमरा शेख अखलाक अहमद, AN न्यूज़ सखी सरवर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन एमरा आरिफ वाला के सीनियर मेंबर चौधरी इशफाक अली लकी की दावत वलीमा सियासी तमाम में बदल गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन एमरा आरिफ वाला के सीनियर मेंबर चौधरी इशफाक अली लकी की दावत वलीमा की तकरीब सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई। सियासतदानों के साथ साथ सहाफ़ियों, वकला और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली असगर ढुडी की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन एमरा आरिफ वाला के सीनियर मेंबर चौधरी इशफाक अली लकी की दावत वलीमा की तकरीब सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई, जिसमें सियासतदानों के साथ सहाफ़ियों चौधरी मोहम्मद असलम, शहजाद अहमद, राना सनाउल्लाह, अरशद डोगर, खुर्रम शहजाद मुल्तानी, राना अब्दुल वहाब, राय मुमताज़, चौधरी बशीर अहमद एडवोकेट, मनशा ताहर, शहजाद जट, अरशद अंसारी समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अजीज़ो कारब की कसीर तादाद ने शिरकत की।
वलीमा की तकरीब में दूल्हा चौधरी शफाक अली लक्की को मुबारक देने वालों का भी तांता बंधा रहा। मेहमानों ने चौधरी शफाक अली को शादी के बंधन में नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमानों की तवाज़ा मुख्तलिफ इकसाम के तैयार खानों से की गई। जी अली असगर ढुड्डी, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज़, आरिवाला। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां सिटी ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट ने चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर अब्बास एहसन और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत की खसूसी हिदायत पर तालीमी इदारों, तिजारती मराकज़ और दीगर मकामात पर खसूसन तलबा और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए सेमिनार्स का इनेकाद किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शौकत अली। जी बिल्कुल, पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बारे में खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर अब्बास एहसन और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत की खसूसी हिदायत की रोशनी में आवाम और तालबा में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही हासिल करने की खातर सिटी ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट DSP शाजिया शाहिद मुख्तलिफ तालीमी इदारों, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वक्तन फ़वक्तन सेमिनार्स का इनेकाद कर रही है, जिसके दौरान गुज़िश्ता रोज़ DSP ट्रैफिक एजुकेशन ने पेशावर कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम में खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार के मौके पर DSP एजुकेशन शाजिया शाहिद और दीगर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने सेमिनार से खिताब करते हुए रोड सेफ्टी, रोड क्रॉस, ज़ेब्रा क्रॉस, रोड हादसात से बचाने के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ साथ दीगर ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शौकत अली, ANN न्यूज़, पेशावर। रुख करेंगे बखर का, जहां अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर कफालत 77 यतीम बच्चों में मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म रज़ाइयाँ और दीगर सामान तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे माहर शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बखर में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर कफालत यतीम 77 बच्चों में विंटर पैकेज के तहत रज़ाइयाँ तकसीम की गईं। तकरीब में कोऑर्डिनेटर अल खिदमत फाउंडेशन शुमाली पंजाब उमर सईद और अनस ताहिर, सदर अल खिदमत फाउंडेशन नवीद हसन न्याज, जनरल सेक्रेटरी नवीद हाशमी भी मौजूद थे। उमर सईद रीजनल कोऑर्डिनेटर का कहना था कि यतीम बच्चों की कफालत ऐन इबादत है और सख्त सर्दी में यतीम बच्चों को दीगर ज़रूरियात के साथ साथ रज़ाइयाँ भी फराहम कर रहे हैं। ज़िला सदर अल खिदमत फाउंडेशन नवीद हसन न्याज का कहना था कि बच्चों की कफालत के लिए मुखय्यर हजरात का ताउन काबिल सताइश है। बखर के 77 यतीम बच्चों को तालीम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं, जबकि कोशिश की जा रही है कि बच्चों की तादाद 100 की जाए, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ, बखर। रुख करेंगे कलर सईदा का, जहां अल शिफा आई केयर अस्पताल और अंजमन ताजरान चौक पंडोरी के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दानियाल नज़ाकत की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील कल्लर सैदा के शहर चौकमडोड़ी में अलशिफा आई केयर अस्पताल और अंजुमन ताजरान चौकमडोड़ी के ज़ेर तमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप मैन चौक चौकमडोड़ी फजलदाद प्लाजा में लगाया गया, जिसकी सरपरस्ती शहजाद बट, सदर अंजुमन ताजरान चौकमडोड़ी, चौधरी मोहम्मद अब्बास, राजा नमान, राजा एहसन मून, राजा नदीम जंजुआ, सरदार गुलफराज और उसामा मंजूर ने की। मरीज़ों को कैंप में मुफ्त सहूलियात फराहम की गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर महक ने 200 से ज़ायद बुज़ुर्ग, ख़वातीन और मर्द हजरात और बच्चों का मुफ्त चेकअप, अद्वियात और एनकें फराहम की गईं। इस मौका पर एहलियान इलाका ने अलशिफा आई केयर अस्पताल और अंजुमन ताजरान चौकमडोड़ी का बाज़ार में फ्री आई कैंप लगाने पर शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। जी खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से, जहां महकमा इरीगेशन हेड तौसा बैराज और ठेकेदार की मुबैना मिली भगत। बैराज के गेट रंग करने के लिए ठेकेदार नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने लगा। हिफाजती इंतजामात के बगैर मासूम बच्चों को काम पर लगा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम। कोटद्दू महकमा इरीगेशन हेड तौसा बैराज और ठेकेदार की मुबैना मिली भगत। बैराज के गेट रंग करने के लिए 60 लाख का ठेका ठेकेदार नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने लगा। चाइल्ड लेबर की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, बगैर हिफाजती इंतजामात के मासूम बच्चों को काम पर लगा दिया गया। कोटद्दू महकमा इरीगेशन हेड तौसा बैराज में करप्शन का सिलसिला ना ख़त्म हो सका। बैराज के गेट रंग करने के लिए महकमा इरीगेशन हेड तौसा बैराज ने मुमताज़ नामी ठेकेदार को 60 लाख का ठेका दिया। ठेकेदार ने बैराज के गेट रंग करने के लिए नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गेटों को रंग करने के बजाय काला आयल लगाकर लाखों रुपए की करप्शन
की जाने लगी। दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बगैर हिफाजती इंतजामात के ठेकेदार गेटों की रंगाई के काम में मासूम बच्चों से करवाने लगे। हेड तोंसा बिराज में सालाना करोड़ों रुपए की करप्शन पर शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद इब्राहिम रहमानी, ANN न्यूज़, कोटादू। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां नाकिस निजाम सेवरेज के बायस बस्ती नूरपुर गंदे पानी में डूब गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अरशद शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बस्ती नूरपीर के वार्ड नंबर 3 में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी नाचने लगा। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए ANN न्यूज़ को बताया कि गर्ल्स कॉलेज रोड पर मेन सीवरेज लाइन अक्सर बंद रहने की वजह से वार्ड नंबर 3 की गलियां गंदे पानी में डूबी रहती हैं। सीवरेज के आलूदा पानी के बायस न सिर्फ कई बीमारियां फैल रही हैं, बल्कि ये आलूदा पानी मकानों की बुनियादों में मुसलसल बैठ रहा है, जिसके बायस इमारतों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। मकान और दीवारें गिरने के करीब हैं। अहले मोहल्ला ने म्यूनसिपल कमेटी से इस सिलसिले में कई बार राब्ता किया, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है इंतजामिया को गर्ल्स कॉलेज रोड की मेन सीवरेज लाइनें खोलने का पाबंद बनाया जाए। मोहम्मद अरशद शाह, ANN न्यूज़, दुनियापुर। खबर शामिल करेंगे खैरपुर मीरत से, जहां किंगरी में कुछ रोज कबल जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली कमसन बच्ची मोनिका लाड़क को इंसाफ दिलवाने के लिए सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में रैली निकाली। रिपोर्ट कर रहे हैं मंसूर अहमद पल। खैरपुर मीराज की तहसील किंगरी में कुछ दिन पहले जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली कमसन बच्ची मोनिका लाड़े को इंसाफ दिलाने के खातिर सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में औरतों और मर्दों ने शिरकत की। और समाजी कारकुन शहनाज शेख ने कहा कि मासूम मोनिका पूरे पाकिस्तान की बेटी थी और हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि मोनिका लाड़े के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके किफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और हम आला हुकाम से ये भी अपील करते हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ कर उनको सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह का अमल करते हुए किसी की जुर्रत ना हो। कैमरा टीम के साथ मंसूर अहमद पल, ANN ब्यूरो चीफ, खैरपुर मीरस। रुख करेंगे अहमदपुर शर्किया का, जहां 12 साल तहमीना बीबी को इलाका के बासर अशखास ने असले के जोर पर अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। अहमदपुर शर्किया के नोहाई इलाका हतेजी में 12 साल तहमीना से इलाके के बासर अशखास ने असले के जोर पर अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। वर्षा की दरख्वास्त पर पुलिस ने 12 साल तहमीना को बंद कमरे से बरामद कराया, जबकि मुतासरीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पंजाब पुलिस थाना नौशहरा जदीद के ऐसे लियाकत हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे और मुलजमान से साथ बात करके FIR में बच्ची की सही उम्र और वक़ूअ के मुताबिक नहीं लिखी। मुतासरा खानदान ने DPO बहावलपुर, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है मुलजमान के खिलाफ 365 पे और 376 पे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आसिफ हुसैन, तहसील रिपोर्टर, ANN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। खबरनगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।